वेलकम बैक टू नॉलेज पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का वो हमारे पास है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी टॉपिक सेलेक्ट करने की एक रीज़न ये है कि फूड डिपार्टमेंट्स ने पीपीएससी के थ्रू अपकमिंग जॉब्स में कुछ जॉब्स अनाउंस किए हैं, जिसके अंदर असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ इंस्पेक्शन है और स्टोरेज ऑफिसर है। तो उसकी प्रिपरेशन के मुतालिक हम आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पोर्शन होगा वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज एंटोमोलॉजी को। तो एंटोमोलॉजी हमारे पास होती क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। एंटोमोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। कीड़े मकोड़ों की स्टडी को, अशरात की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी एज आई मैंशनड अर्लियर। नेक्स्ट वन है insects belong to class hexapoda, an organism which harms or causes damage to man directly or indirectly is called pest. Next one, an abnormal proliferation of plant cell resulting from outside stimulus, insect, a fungal growth and a mite is called gall. जो एक दाना टाइप बन जाता है प्लांट के लीव्स के ऊपर, उनको हम गाल कहते हैं। डैश इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डाइनिंग ऑन वंस ओन स्पीशीज़। अपनी ही तरह की स्पीशीज़ पर फीड करे उसे हम कैनबलिज्म कहते हैं। इसके जो एग्जांपल है हमारे पास है लेडी बर्ड, बीटल है। इंसेक्ट्स इन विच द यंग वंस passes through complex or indirect metamorphosis are said to be holometabola. Insect which develop their wings externally is called exopterygota. The young one of holometabola के जो young ones होते हैं उनको हम कहते हैं larvae. Resting stage in endopterygota is called pupae. प्यूपी वो स्टेज होती है जिसके अंदर है कि जो मूवमेंट है कम से कम होती है। यंग वंस ऑफ हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट और एक्सोप्टेरिगोटा विच आर टर्शियल inhabited is nymph. Glass larvae of Coleoptera having a tiny head and a few sense organ is grub. The young ones of Exopterygota but aquatic in habitat is naiads. Insects which are active during daylight hour are called diurnal insects. The young one of fly is maggots. The form of insect after complete metamorphosis is imago. The physiological state of arrested metabolism in which development of insect is delayed irrespective of environmental factor is diapause. The type of diapause which occur in winter is hibernation. The type of diapause which occur in summer or under drought condition is called estivation. डायापॉज एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इंसेक्ट की जो मूवमेंट है वो कम से कम हो जाती है, बिल्कुल विंटर में हो जाती है जिस तरह के, और बाकी ड्राउट कंडीशन में भी हो जाती है। वो सिर्फ अपनी मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ वो करता है, और कम से कम जो है ना फ्लाइट करता है, और कम से कम जो है ना अपनी एक्टिविटी करता है। सफरिंग काज्ड इन इंसेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ फूड इज़ कॉल्ड स्टारवेशन. Insects feed on one type of food are called monophagous. Example of monophagous insect is Pectoniphora gossipella. ये इसका साइंटिफिक नेम है और इसका कॉमन नेम है पिंक बॉलवर्म. Example of polyphagous insect is Helicoverpa और मिगेरा, और इसका कॉमन नेम है कॉटन बॉलवर्म. विविपोरस इंसेक्ट प्रोड्यूस यंग वंस. विविपोरस इंसेक्ट वो होते हैं जो कि अंडे नहीं बल्कि डायरेक्ट बच्चे देते हैं. एफिड इज़ एग्जांपल ऑफ विविपोरस. एफिड एक इंसेक्ट है जो विविपोरस की एक एग्जांपल है. इंसेक्ट विच आर एक्टिव एट नाइट
are called nocturnal insect. Insect which are mainly active during evening or morning twilight is crepuscular insect. It is an organism which live on और विद इन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी के ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा हो या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा हो, दोज ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट्स. ए फ्री लिविंग animal that attacks and feeds on other organism is predator. A few species of ants and termite which depends on cultivated plants or agricultural insects. Insect which are found everywhere are called cosmopolitan insect, जो हर आम तौर पर हर जगह पे पाए जाते हैं, जैसे फ्लाई हो गई. The study of form and structure of insect is called insect morphology. Three main part of antennae और एंटीना जो इंसेक्ट का होता है उसके जो थ्री मेन पार्ट होते हैं वो स्केप, पेडिसल और फ्लैजेलम होता है. मेल मॉस्किटो हैज़ एंटीनी वाइल फीमेल मॉस्किटो हैज़ एंटीनी. जो मेल और फीमेल मॉस्किटो होते हैं उनकी तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीना होते हैं. जो मेल एंटीना होता है उसकी जो टाइप्स होती है वो टाइप होती है वो प्लूमोज होती है, और जो फीमेल मॉस्किटो होता है उसका जो एंटीने की टाइप होती है वो पाइलोज होती है. हाउस फ्लाइज हैज़ एंटीने. हाउस फ्लाइज के जो एंटीने की टाइप होती है वो एरिस्टेट होती है. द डॉर्सल सेक्युलराइज रीजन ऑफ इंसेक्ट बॉडी इज़ कॉल्ड टर्गम. डॉर्सल कहते हैं जो ऊपर वाली सतह होती है उसको हम ऊपर वाली सतह को इंसेक्ट की जो कहते हैं टर्गम कहते हैं. द लेटरल रीजन ऑफ इंसेक्ट बॉडी इज़ प्लूरॉन. लेटरल कहते हैं साइड की जो रीजन होते हैं उसको. द वेंट्रल सेक्युलराइज रीजन ऑफ इंसेक्ट बॉडी इज़ स्टर्नम. जो वेंट्रल होती है वो नीचे वाली सतह होती है जो उसको हम स्टर्नम कहते हैं. द मेन बॉडी रीजन ऑफ इंसेक्ट आर कॉल्ड टेगमेटा. जो मेन बॉडी रीजन्स होते हैं उसका हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, उसको हम टेगमेटा कहते हैं. वाइट फ्लाई हैव एग्स. जो वाइट फ्लाइज होते हैं उनकी एग्स की जो शेप होती है वो स्टॉक्ड शेप होती है. बटरफ्लाइज हैव एंटीनी. जो बटरफ्लाइज की एंटीना टाइप है वो क्लिवेट है. एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स प्रेजेंट इन थ्रिप्स. जो थ्रिप्स के अंदर माउथ पार्ट्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं. हाउस फ्लाई हैव माउथ पार्ट्स स्पॉन्जिंग टाइप. जो हाउस फ्लाई है उसके अंदर जो स्पॉन्जिंग टाइप्स के माउथ पार्ट होते हैं. ग्रास हॉपर, क्रिकेट हैव माउथ पार्ट्स. जो ग्रास हॉपर हो गया और क्रिकेट हो गया उसके जो माउथ पार्ट होते हैं वो बिटिंग एंड च्यूइंग, जो काटने और चबाने वाले होते हैं. जैसिड, एफिड एंड बग्स हैव पियर्सिंग एंड सकिंग. जो जैसिड, एफिड और बग्स होते हैं उनके पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं. द लॉन्ग एक्सिस ऑफ हेड इज़ हॉरिजेंटल एंड इन लाइन विद इंसेक्ट बॉडी एंड माउथ पार्ट डायरेक्टेड फॉरवर्ड इज टाइप ऑफ हेड इज़ प्रोजेंथस. जो कि हेड होता है वो बिल्कुल बराबर होता है बॉडी के, और जो उसका माउथ पार्ट है वो सामने की तरफ फॉरवर्ड कर रहा होता है, बिल्कुल सामने की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है. उस टाइप ऑफ हम जो हेड है उसको कहते हैं प्रोजेंथिस टाइप ऑफ हेड. Thanks for watching our videos and do like our channel and also subscribe for this type of informative videos.